हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एमसीक्यू के क्वेश्चन देखे थे सीरीज के बेसिस के ऊपर। अब हम इस वीडियो के अंदर भी सीरीज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी हम सीरीज के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें सारी चीजें डिटेल्स में कराई जाएगी। नंबर फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपने अभी तक गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो मेरी सब स्टूडेंट से स्ट्रांगली एडवाइस है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। वर्ल्ड क्लास नोट्स बना रखे हैं तो उसको जरूर परचेज कर लेना। नंबर फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कितने चार्जेस हैं। तो इस वीडियो में हम सीरीज के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको करने के लिए दिया था और कहा था इसको पहले सॉल्व करना और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक सीरीज बनाना है जिसका जो डेटा होगा दैट इज 31 डेज होगा और साथ साथ में जो इंडेक्स होगा वो होगा JAN, नेक्स्ट इज मार्च एंड नेक्स्ट इज मे। और क्या करना था, प्रिंट भी करना था, साथ में आउटपुट भी लिखना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टास्क होता है सीरीज बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना है पांडास को। तो हमने लिख दिया इंपोर्ट पांडास एज PD। उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट इज PD डॉट सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करेंगे इंडेक्स भी और डेटा भी। पहले हम मेंशन करेंगे डेटा। डेटा क्या होना चाहिए, 31 डेज, तो लिख दिया 31 डेज। इसको कोट्स में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। और उसके बाद हमें मेंशन करना है इंडेक्स। एज पर द क्वेश्चन इंडेक्स होना चाहिए जैन, मार्च एंड मे। तो हम क्या लिखेंगे, जहां पे हमने PD डॉट सीरीज में 31 डेज लिखा, इसके बाद कॉमा के लगाने के बाद क्या लिखा, इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू और बाद में तीनों मेंशन करेंगे। कौन कौन से जो क्वेश्चन में मेंशन है इंडेक्सेस वो मेंशन करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। तो इसलिए क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट वाले का इंडेक्स, वो क्या होना चाहिए, जैन। तो ये आ गया जैन, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखना है, सेकंड लिखने से पहले लगाएंगे हम कॉमा, ये आ गया कॉमा। अब सेकंड का क्या है, मार्च है, तो लिख दिया मार्च। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दैट इज कॉमा। थर्ड का क्या है, मे, तो दिस इज मे आ गया। इससे हमारी सीरीज बन गई। जैसा कि हमें पता है सीरीज को कोई नाम देना होता है, तो हमने इक्वल टू लिख दिया और लेफ्ट साइड में S ले लिया। सीरीज का नाम क्या है, S है। और अब क्या करेंगे, सीरीज को प्रिंट करेंगे, तो लिखा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके अंदर सीरीज का नाम दैट इज S। ये आ गया, S आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में मेंशन है हमें आउटपुट भी लिखना, तो मैंने लिखा, पहले हेडिंग डाली आउटपुट। आउटपुट में हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं इंडेक्स, फिर लिखते हैं हम डेटा। अब डेटा कितना होगा, यहां पर डेटा तो हमने 31 डेज लिखा, सिर्फ एक ही लिखा है, लेकिन डेटा कितना आएगा, 3 बार 31 डेज। क्यों, क्योंकि हमने इंडेक्स कितने लिखे हैं, 3 लिखे हैं। तो ये आ गया 31 डेज। और इससे पहले हम मेंशन कर देंगे इंडेक्स। इंडेक्स क्या है हमारा, दैट इज जैन, फिर मार्च एंड थर्ड वन इज मे। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लो इसको। दोस्तों, अब हम करेंगे आगे सीरीज की एक और वेरिएशन देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे सीरीज बनाना है जिसके अंदर वैल्यूज भी अलग अलग है और साथ साथ में इंडेक्सेस भी अलग अलग है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी हम। तो एग्जाम्पल है हमारा, हमें क्या करना है, एक सीरीज बनानी है जिसके अंदर वैल्यूज होगी BCA, BTech, BBA और MCA। साथ साथ में जो इंडेक्सेस दिए हुए हैं, कुछ ये न्यूमेरिक वैल्यू दिया, दैट इज 101, 203, 404 एंड 302 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट का फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड का सेकंड इंडेक्स, कुछ ऐसे ही करना है। आगे लिखा हुआ है प्रिंट करना है और साथ में आउटपुट लिखना है। तो हम कोड कैसे लिखेंगे, एज यूजुअल फर्स्ट इज इंपोर्ट करना है पांडास को, तो लिख दिया इंपोर्ट पांडास एज PD। अब इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर इंडेक्सेस भी अलग अलग है और साथ में हमारा क्या अलग है, डेटा भी अलग है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 लिस्ट बना देंगे। 2 लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट बनाएंगे
इंडेक्स के लिए और एक बनाएंगे डेटा के लिए। तो पहले तो मैं इंडेक्स के लिए बनाऊंगा, मैंने लिख दिया इन इज इक्वल टू जो जो इंडेक्सेस देने हैं क्वेश्चन में मेंशन है वो लिख दिया, और इसके बाद एक और लिस्ट बना दी डीए नाम की, इसके अंदर डेटा जो चाहिए हमें वो लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सीरीज बनानी है, तो हमने लिख दिया पीडी डॉट सीरीज। इस सीरीज के ब्रैकेट के अंदर हम पास करेंगे इंडेक्स भी और डेटा भी। अब यहां पर हमने क्या करा, हमने लिखा पहले डेटा इज इक्वल टू, इसका मतलब यह हुआ कि डेटा इज इक्वल टू के बाद जो हमें डेटा चाहिए एज पर द क्वेश्चन वो मेंशन करेंगे। अभी मैं यहां पर नहीं लिख रहा कुछ, उसके बाद लिखा मैंने कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंडेक्स चाहिए वो हम इंडेक्स इज इक्वल टू के बाद लिख देंगे। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, डेटा जो चाहिए उसके लिए पीडी डॉट सीरीज से पहले मैंने एक लिस्ट बना दी, उस लिस्ट का नाम लिया हुआ डीए, और इंडेक्स जो चाहिए उसका नाम ले लिया इन। तो क्या करेंगे, यहां पे पीडी डॉट सीरीज के ब्रैकेट में जहां पर लिखा हुआ है डेटा इज इक्वल टू, वहां पर लिख देंगे हम डीए, ये आ गया डीए। इसका मतलब ये हुआ डेटा उठाएगा कहां से, डीए से उठाएगा। डीए मतलब जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है, और साथ साथ में इंडेक्स कहां से चाहिए, इंडेक्स चाहिए हमें जो हमने इससे ऊपर लिस्ट बना रखी है इन नाम की, तो लिख दिया वहां पर हमने इन लिख दिया। इससे क्या हुआ, हमारा एक सीरीज बन गया जिसके अंदर डेटा आएगा डीए वाली लिस्ट से, इंडेक्स आएगा आईएन वाली लिस्ट से। और क्या करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक सीरीज का नाम दे दिया, इस केस के अंदर मैंने एम दे दिया। अभी तक अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर एस दिया था। तो दोस्तों स्टूडेंट सोचता है कि ऐसी देना, नहीं, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहां पर मैंने एम दे दिया जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि सीरीज का नाम हमेशा एस आएगा, कुछ भी हो सकता है। और क्या करना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिखा, सीरीज का नाम क्या है, एम, यहां पर क्या लिख दिया हमने, एम लिख दिया। इससे क्या हो गया, इससे हमारी सीरीज बन गई और प्रिंट हो गया। बट हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, आउटपुट भी लिखना है। तो देखते हैं आउटपुट कैसे लिखेंगे। अब आउटपुट में पहले लिखते हैं इंडेक्स और उसके बाद लिखते हैं डेटा। तो यहां पर मैंने डेटा लिख दिया पहले। अब डेटा से पहले मेरे को क्या लिखना है, इंडेक्स लिखना है। तो इंडेक्स क्या आ गया, कुछ ये आ गया 101, 203, 404 और लास्ट में 302। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ध्यान देना, इसको करने के दो तरीके हैं, पहले आप इसको नोट करना, फिर सेकंड वे समझना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब चलता हूं मैं आगे, सेकंड वे देखते हैं। जो मैंने आपको वे 1 दिखाया वही एज इट इज लिखा हुआ है, नीचे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा वे 2, कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद क्या करा, उसके बाद मैंने डायरेक्टली लिख दिया m इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू, और साथ में क्या लिखा, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू। अब जो डेटा इज इक्वल टू है, इसके बाद हम लिख देंगे जो एज पर द क्वेश्चन वैल्यूज चाहिए, यानी कि डेटा चाहिए, और इंडेक्स के जो क्वेश्चन मेंशन है वो लिख देंगे। अब इससे ऊपर वाले में देखो, हमने ऊपर 2 लिस्ट बनाई थी पीडी डॉट सीरीज से पहले। आप चाहते हो 2 लिस्ट ऊपर नहीं बनाना चाहिए हमें, हम उसके बिना कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल है, जो लिखा हुआ नीचे डेटा इज इक्वल टू, यहां पे लिस्ट लिख दो। पहले ऊपर बना रहे थे और नीचे डीए लिख रहे थे, आप ऊपर मत बनाओ, नीचे डायरेक्टली डेटा इज इक्वल टू करके लिख दो। और सिमिलरली इंडेक्स है, इंडेक्स के साथ भी ऐसा ही हम कर सकते हैं, ये लिख दिया। और इसका ब्रैकेट बंद, किसका, सीरीज का। और बाद में हमें क्या करना है, प्रिंट करना, तो लिख दिया प्रिंट, सीरीज का नाम क्या है, एम है, ये आ गया हमारा एम। ये हो गया नीचे वाला अनदर वे, सेकंड वे। दोबारा रिपीट करता हूं, ऊपर और नीचे क्या फर्क है, आपके ऊपर है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। जो ऊपर वाला वे लिखा हुआ है उसमें मैंने क्या करा, डेटा के लिए एक अलग से लिस्ट बनाई डीए के नाम की, इंडेक्स के लिए अलग से लिस्ट बनाई इनके नाम की, और नीचे क्या करा, और फिर जब हमने सीरीज बनाने की लाइन लिखी तो वहां पे लिखा डेटा इज इक्वल टू डीए कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू आईएन। ये हो गया एक तरीका। और नीचे हमने क्या करा, हमने नीचे इन और डीए नाम की लिस्ट नहीं बनाई, जहां पे डेटा इज इक्वल टू लिखा वहां पे ही लिस्ट बना दी। सिमिलरली जहां पे इंडेक्स इज इक्वल टू लिखा वहां पे ही हमने लिस्ट बना दी। ये हो गया हमारा सेकंड वे, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, गलत नहीं है। दोस्तों इसका एक तरीका और है, जो इसके बाद वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और तब समझाऊंगा इसका दूसरा तरीका एक और कौन सा है। कहने का मतलब ये टोटल 3 तरीके हैं,
ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। इसके बाद थर्ड वे जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब हम करेंगे एक और वेरिएशन, दैट इज सीरीज बनानी है। वैल्यूज क्या है, डिफरेंट वैल्यूज है और कुछ वैल्यूज की क्या होगा, इंडेक्स सेम होगा। अभी तक ध्यान देना, जितने भी हमने एग्जाम्पल सीखे उन सब एग्जाम्पल्स के अंदर हर एलिमेंट का, हर डेटा का इंडेक्स अलग था। अब यहां पर हम चाहेंगे कि कुछ एलिमेंट्स का इंडेक्स सेम हो, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल है हमारा, हमें क्या करना है, एक सीरीज बनानी है जिसके अंदर डेटा होगा 4, 16, 32 एंड 64 और इंडेक्सेस होगा 1, 0, 1, 2 और साथ में क्या करना है, एज यूजुअल प्रिंट भी करना है और आउटपुट भी लिखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये आगे इंपोर्ट की स्टेटमेंट। अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे, 2 लिस्ट बनाएंगे। जो इससे पहले क्वेश्चन करा था तो हमने क्या करा था, 2 लिस्ट बनाई थी, एक डेटा के लिए और एक इंडेक्स के लिए। यहां पर मैंने अभी एक लिस्ट बनाई, किसके लिए, डेटा के लिए, दैट इज 4, 16, 32, 64। उसके बाद लिख दिया मैंने m इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट के अंदर हम डेटा भी स्पेसिफाई करेंगे और इंडेक्स भी स्पेसिफाई करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले मैंने लगा दिया बीच में कॉमा, कॉमा से पहले हमें देना है डेटा, कॉमा के बाद देना है इंडेक्स। अब डेटा क्या है हमारा, जो लिस्ट के अंदर है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया L। ध्यान दो, इससे पहले लिखा था डेटा इज इक्वल टू DA, उसको आपने अगर नोट कर रखा है तो उससे कंपैरिजन करो। वहां लिखा था मैंने डेटा इज इक्वल टू DA, यहां पे लिख दिया नॉर्मली L। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेटा स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट वो डेटा ही लेगा। तो क्या पहले में देना जरूरी था, जरूरी नहीं था, वहां पर भी स्किप कर सकते हो। और मैंने आपको ये कहा था कि इसका थर्ड वे, जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल करा, थर्ड वे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स क्या देंगे, जो क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 1, 0, 1, 2। तो लिख दिया हमने लिस्ट की फॉर्म में 1, 0, 1, 2। इससे क्या हो गया, इंडेक्सेस आ गया 1, 0, 1, 2, डेटा आ गया L वाला और L ऊपर जो लिस्ट बना रखी है वो ले लेगा। इसका मतलब क्या आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 32 आ गया और 64 आ गया। फिर प्रिंट करना तो क्या लिख देंगे हम, प्रिंट M आ गया, क्या लिख दिया, प्रिंट M। अब हम समझेंगे आउटपुट। आउटपुट क्या लिखना है, डेटा लिखा, डेटा से पहले इंडेक्सेस दैट इज 1, 0, 1, 2। इसमें ध्यान दो, 2 एलिमेंट का इंडेक्स सेम है, क्या हम सेम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। इंडेक्स आप सेम रख सकते हो, 2 ऐसा नहीं है कि 2 का ही सेम रख सकते हो, 2 से ज्यादा का भी सेम रख सकते हो। नोट कर लो इसको दोस्तों। अब हम देखेंगे एक वेरिएशन और, सीरीज बनाना है किसकी हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से। किसकी हेल्प से हम बनाएंगे, डिक्शनरी की हेल्प से। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, हर क्वेश्चन के अंदर हमने जो सीरीज बनाई थी यूज करा था लिस्ट। क्या यूज करा था हमने वहां पे, लिस्ट यूज करा था। लेकिन अब जो हम करेंगे किसकी हेल्प से करेंगे, हम डिक्शनरी की हेल्प से करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले इस समय हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही हमारी मोटिवेशनल वीडियो। देश की आन, देश की बात, देश की शान। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करा। लेकिन टाइम के साथ साथ हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिल्खा सिंह सर की। गांव का लड़का, ना ही पाँव में जूते, ना ही पाँव में चप्पल, दौड़ता था रेलगाड़ी के साथ। क्योंकि जिताना था देश को गोल्ड मेडल। 1956 ओलंपिक गेम्स ऑस्ट्रेलिया, पहली बार मिल्खा सिंह सर ने पार्टिसिपेट किया। जीत तो नहीं पाए, लेकिन कसम खाई भारत माता की। इंडिया को जब तक गोल्ड मेडल नहीं दिलाता तब तक चैन से नहीं बैठ
कसम खाली थी, चेक नहीं आ रहा था। कोच से एरोप्लेन में ही पूछा 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। कोच ने बोला नहीं, लिखा। .9 सेकेंड्स मिल्खा सिंह सर के दिमाग में छप गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। इंडिया वापस पहुंचते ही प्रैक्टिस में लग गए। ना दिन देखा ना रात देखी, ना दिन देखा ना रात देखी। इतनी प्रैक्टिस करी, बाल्टी पसीने से भर जाती। कभी खून आ जाता था, कभी बेहोश हो जाते थे। लेकिन दिमाग में सिर्फ था गोल्ड मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड। आ गया वो दिन 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स। मिल्खा सिंह सर ने वो कर दिखाया जिससे हर भारतवासी खुश हुआ। गर्व से सीना चौड़ा हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल, मिल्खा सिंह सर के गले गोल्ड मेडल। देश का तिरंगा ऊपर चढ़ा था। नेशनल एंथम बजने लगा। मिल्खा सिंह सर खुशी से रो पड़े। 1 लाख लोग तालियां बजा रहे थे। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, मिल्खा तूने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है। बता क्या चाहिए। वो पैसा मांग सकते थे, वो घर मांग सकते थे, बट उन्होंने पैसा और घर नहीं, मगर मांगा सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। पूरे देश में मिल्खा के नाम की सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। एक दिन की छुट्टी, क्योंकि उन्होंने किसी को बोल रखा था। फिर मिल्खा के नाम पे देश में 1 दिन की छुट्टी होगी। कमिटमेंट सीखना है तो मिल्खा सिंह सर से सीखो। दोस्तों, मिल्खा सिंह सर का बेस्ट पार्ट, जब भी उन्हें मौका मिलता बोलने का तब वो जरूर बताओ। मिल्खा सिंह सर जो भी है इंडियन आर्मी की वजह से। इंडियन आर्मी है देश की आन, देश की बात, देश की शान। थैंक्स टू इंडियन आर्मी एंड थैंक्स टू मिल्खा सिंह सर। दोस्तों, इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि ये वीडियो इंडियन आर्मी और मिल्खा सिंह सर तक पहुंचे। और मिल्खा सिंह सर को ना ही भूले हैं, ना ही भूले थे, ना ही और भूलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। दोस्तों, बैक टू द क्वेश्चन। मोटिवेशनल वीडियो से पहले मैंने आपको कहा था कि हमें ये डिक्शनरी से करना है। ठीक है, ये वाला हमें क्वेश्चन करना है डिक्शनरी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? डिक्शनरी की हेल्प से। तो इसका मतलब डिक्शनरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट का डिक्शनरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आई बटन आ रहा है, आप पहले डिक्शनरी का कंसेप्ट देखना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को मैंने कहा डिक्शनरी का कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन वो उनको डिक्शनरी नहीं आता, फिर भी वो आगे की वीडियो देखते तो उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले डिक्शनरी देख लेना, और डिक्शनरी से कैसे करना है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम सीरीज के टॉपिक को और आगे कंटिन्यूएशन में करेंगे। दोबारा से बता दूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, बहुत बढ़िया बना रखे हैं। प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो, नंबर फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि जैसी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है आप लेट देख रहे हो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी अगर अपलोड कर चुके हैं तो लास्ट में थंबनेल आएगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।